Hello, students of class 12th. Today's in video lecture, we provides carboxylic acids. Carboxylic acids, nomenclature of carboxylic acids, preparation, properties, and usage of carboxylic acid. So, firstly, we know what is carboxylic acid. तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस तरह से COHR, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इस तरह से अगर ग्रुप अटैच हो तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम लोग कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो हम लोग ये शो करते हैं दैट बॉन्ड्स में बी हाइड्रोजन्स और एल्किल्स। तो एल्किल ग्रुप हम इसको हाँ मैंने कार्बन की बैलेंसी कम्प्लीट करने के लिए रख सकते हैं या हाइड्रोजन्स को यहाँ बैलेंसी कम्प्लीट करने के लिए रख सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं कार्बन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप COH are called कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जैसे अभी इससे पहले स्टूडेंट्स आपको बताए हैं कि कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग COH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक हाँ, तो स्टूडेंट्स जैसे हम ये जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं C डबल बॉन्ड्स O, दैट इज कीटो ग्रुप्स, और इस कीटो ग्रुप से अटैच होता है OH। अब ऐसे कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक में CO कीटो ग्रुप्स है, दैट इज जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स, और OH दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, इसलिए कार्बोनिल का जो है CARB ये वर्ड यूज करते हैं, और हाइड्रोक्सिल का जो है OXYL, हाइड्रोक्सिल का वर्ड्स OXYL। तो इसको दोनों को ऐड करके हम कहते हैं कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिल स्टूडेंट क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलिक क्यों कहते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि इसमें जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल का जो है हम वर्ड यूज करते हैं CARB, हाइड्रोक्सिल का जो है OXYL, दैट इज कार्बोक्सिल। इसलिए इसको कार्बोक्सिल नेम दिया जाता है क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप्स, कार्बोनिल ग्रुप्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है। सो हम यहाँ शो कर रहे हैं, जो हाईलाइट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बी एलिफेटिक्स और एरोमेटिक्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरफ होता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप के डिपेंड पर। एल्किल और एरिल कार्बोक्सिलिक कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फाउंड इन नेचर। सम हायर मेंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिल जो यहाँ दिखाया जा रहा है नोन एज फैटी एसिड, जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स, आकर इन नेचर फैट्स एस्टर ग्लिसरॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल, कार्बोक्सिलिक एसिड जो स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है फॉर द सेवरल अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में, सच एज एनहाइड्राइड्स, एस्टर, क्लोराइड्स एंड एमाइड्स। तो इस तरह से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कई प्रकार के कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में ये हेल्प करता है। जैसे आप यहाँ अभी देखें
कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, जैसे हम यहाँ नेम दिए एनहाइड्राइड्स का, एस्टर का, एसिड क्लोराइड्स का और आपके जो है एमाइड्स का। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग ऑलरेडी ये एनहाइड्राइड्स आप लोग पढ़े हैं, एस्टर भी पढ़े हैं, एस्टरिफिकेशन क्लास 10th में, एसिड क्लोराइड्स का और एमाइड का। तो इसमें हम इस चैप्टर में इस सब पॉइंट को थोड़ा डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे कि एनहाइड्राइड्स, एस्टर, क्लोराइड्स और एमाइड्स का फॉर्मेशन हम कार्बोक्सिलिक से कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले हम देख ले स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनका स्ट्रक्चर एंड नेमिंग्स की पहले। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम फोकस करेंगे पॉइंट्स को। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेम, स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेम हम कैसे राइट करते हैं, तो पहले इसको हम फोकस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ जो पॉइंट देख रहे हैं, सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एमंग द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेचर, जिसको नेचर से आइसोलेट किया गया। ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर नोन बाई डियर कॉमन नेम्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत से नेम हम उसके कॉमन नेम से जानते हैं। द कॉमन नेम एंड्स विद द सफिक्स इक। हाँ थोड़ा इस पॉइंट को आप लोग फोकस कीजिएगा, जो हम ये सर्कल कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम का जो एंडिंग पॉइंट्स होता है वह इक होता है, इक। जैसे अगर हम बात करें एस्टिक, फार्मिक, एक्सेट्रा, जो भी हम आगे, तो इसमें हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जैसे फार्मिक है, इसमें भी इक लगा हुआ है। फार्मूला वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एंड्स, इसको रेड एंड से ऑब्टेन किया गया था फार्मिक एसिड को। और इसके बाद ऑब्टेन किया गया जो है एस्टिक एसिड फ्रॉम विनेगर, जिसको विनेगर से ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद इसमें और बहुत से एसिड ऑब्टेन किए गए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यह नाम दिया गया है जैसे ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड का फार्मूला देख रहे हैं आप, जो है इसको जो है फ्रॉम रेंसिड बटर से इस ब्यूटेरिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। तो सो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स का जो है जो कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड है हाँ तो स्टूडेंट्स ये जो आपको हम एक टेबल दिखा रहे हैं, यह जिसमें दिखाया गया स्ट्रक्चर, कॉमन नेम देख रहे हैं और आईपीएसी नेम देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में आप ये फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, यह COH फार्मूला, जिससे हम कहते हैं फार्मिक एसिड, दैट इज फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड का जो आईपीएसी नेम है मेथनोइक एसिड। जैसे आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वह ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड, ठीक। तो ओइक एसिड हम यूज़ करते हैं। सेकेंड देख रहे हैं जो आपको दिया गया फार्मूला में, फार्मूला CH3COH, कॉमन नेम देख रहे हैं एस्टिक एसिड और आईपीएसी नेम है एथनोइक एसिड। नेक्स्ट सेम ऐसे ही आप देख रहे हैं फार्मूला, ये प्रोपियानिक का और नेम है प्रोपनोइक एसिड। तो कॉमन नेम में स्टूडेंट आप यहाँ फोकस कीजिए, जो कॉमन नेम आपको यहाँ दिया गया है लास्ट में सब में क्या देख रहे हैं, IC टिक लगा हुआ है। और ये आईपीएसी में जो ये जिसका सफिक्स है वह OIC, ओइक एसिड लगा हुआ है। तो इस तरह से कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, OIC इक दैट इज कॉमन नेम और OIC दैट इज आईपीएसी नेम। तो ये पॉइंट आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, इसको माइंड में सेटअप कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको नेम दे दिया जाएगा ऑप्शनल में, या पूछ दिया जाएगा दैट इज कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। तो अगर लास्ट में IEC लगा हुआ है नेम में, दैट इज कॉमन नेम, और OIC एसिड लगा हुआ है दैट इज आईपीएसी नेम्स। तो इस टेबल में आप जितने नेम देख रहे हैं, जैसे आपका ब्यूटरिक एसिड है, आइसोब्यूटरिक है, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है,
मैलोनिक एसिड है, सकनिक एसिड है, ग्लूटारिक एसिड्स है। तो इस तरह से जितने भी कॉमन नेम के एसिड्स हैं और उन सभी का इस साइड जो है, इस साइड उसका जो है आईयूपीएक नेम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉमन नेम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, तो इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कॉमन नेम ये कोई रूल्स नहीं है, और ये आईपीसी नेम ये रूल्स बेस पे है, जो आप रूल्स क्लास 11th में नामकलेचर का आईयूपीएक मेथड्स आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से कॉमन नेम आप इसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आज भी फिर रिपीट कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्वेश्चंस में अगर कोई कंपाउंड का नेम दिया गया तो ये मोस्टली देखा जाता है कि नियर अबाउट 90% जो नेम होते हैं कॉमन नेम ही होते हैं, क्योंकि आईपीएससी नेम बड़े नेम होते हैं, उसको रिटेन करना पॉसिबल होता नहीं। इसको हम लोग आईपीएससी का एक डीमेरिट भी कहते हैं कि आईपीएससी के नेम बहुत बड़े होते हैं जिसको बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कॉमन नेम ही दिए जाते हैं। तो कॉमन नेम ये लर्न करना ही पड़ेगा। तो इस टेबल में जो ये टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में जो कॉमन नेम आपको दिया गया है इसको आप पॉइंट वाइज को लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ जो अभी आपको हम शो कर रहे हैं दैट इज़ जिससे हम कह सकते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये पॉइंट्स दैट इज बेंजोइक एसिड्स, बेंजोइक एसिड कॉमन नेम, और आईपीएससी नेम्स भी हम बेंजोइक भी कहते हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड ये बहुत पहले नेम आया था जो कि यूनिवर्सल हो चुका है। तो इससे हम लोग जो है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हैं और ओनली बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। सेकेंड आप देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं फिनाइल एस्टिक एसिड, और कॉमन आईपीएससी नेम आप यहाँ देख ही रहे हैं। नेक्स्ट आपका है डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, डाई कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में, एरोमेटिक रिंग में, जिसको हम लोग कहते हैं थाइलिक एसिड्स, थाइलिक एसिड दैट इज कॉमन नेम्स। और ये आईपीएससी नेम आप यहाँ देख रहे हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज आईपीएससी नेम। तो इस तरह से जो अभी आप देखें कुछ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन नेम इंपॉर्टेंट नेम्स एंड दैट साइड आईपीएससी नेम्स। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं स्ट्रक्चर कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं पॉइंट्स जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हम लोग देखें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अभी हम लोग शो किए कार्बन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटो ग्रुप्स अटैच विथ OH, अटैच विथ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें आप यह देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके साथ क्या है यहाँ पाई बॉन्ड लगा हुआ है। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड्स ये दोनों प्रूव करते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। तो इस तरह से इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स जो आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स में जो यहाँ शो किया जा रहा है कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बॉन्ड टू द कार्बोक्सिलिक एटम लाई इन वन प्लेन्स एंड आर सेपरेटेड बाई अबाउट 120। द कार्बोक्सिलिक कार्बन्स इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन्स because of the possible resonance structure shown below। इसमें जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वह लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन कार्बोनिल कार्बन से। क्योंकि इसमें क्या देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर आपका यहाँ दिखाया गया है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर में अब क्या आपको फोकस किया जा रहा है कि यह बॉन्ड्स कौन एक्वायर कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक, और ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके बाद सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है यह कहाँ चला जाएगा, कार्बन पे, ऐसे कार्बन एक्वायर कर लेगा, ओके।
जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि जब यह पाई बॉन्ड चला जाता है ऑक्सीजन पे तो कार्बन हो जाएगा यह पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, ये एक्वायर कर लेगा कार्बन्स। तो ऐसे कंडीशन में अब यहाँ आ जाएगा कार्बन पे डबल बॉन्ड्स, कि आपको यहाँ शो किया जा रहा है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड्स। और ऑक्सीजन पास ओनली वन लोन पे इलेक्ट्रॉन ही से बचेगा। तो इस तरह से हमें फर्स्ट और ये सेकेंड एंड थर्ड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑब्टेन हो रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम आपको अब यहाँ कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड का IUPAC नेम देना है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पीएच जो है यह फेनिल को शो करता है पीएच। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक का है जो कि एल्कीन ग्रुप से अटैच है। और ये थर्ड साइक्लो कंपाउंड में है जिसमें एक मेथिल ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ है। और नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं कि NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक दैट इज मोर सीनियर ग्रुप है जो कि 11th में पढ़ चुके हैं। अगर सुपीरियरिटी देखेंगे, उसमें प्रियॉरिटी देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक जो है हमेशा फर्स्ट पॉइंट ही ऑब्टेन करता है। तो नंबरिंग जब भी दिखाएंगे तो कार्बोक्सिलिक से ही दिखाएंगे। उसके बाद हम इसका जो है नाइट्रो ग्रुप का जो है नंबरिंग करके इसका नेम राइट कर सकते हैं। इस तरह से जो कंपाउंड दिया गया इस कंपाउंड का आप IUPAC नेम्स आप इसका जो है खुद राइट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं कंफर्म होगा तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हम नंबर आपको दे रहे हैं, नंबर नोट कीजिएगा 81152327 एंड 81। इस पे आप जो है कमेंट राइट कर सकते हैं इस नंबर पे और उस पर हम आपका जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंपाउंड्स है जिसमें हम अभी देखें कार्बोक्सिलिक के स्ट्रक्चर को, उसके नेम को, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप इस पे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको कमेंट कर सकते हैं। और हमारा ये जो वीडियो है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे जो हमारा वीडियो बने वह तुरंत आपके पास पहुँचता रहे। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला वीडियो होगा कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड, उसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, कौन से ग्रुप से अटैच कराते हैं, एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे, गिनार रिएजेंट से प्रिपेयर करेंगे, कि या कोई अदर्स एनहाइड्राइड से, एमाइड से या अदर एल्केन से, अदर ग्रुप से हम कैसे कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन करेंगे। तो इसका हम जो है लेक्चर देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।